सुरभिशरणं 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 सुरभिशरणं। गौमाता संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात साक्षात नारायण का स्वरूप है। मनुष्य अगर जीवन में गौमाता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह बड़े से बड़े संकट से भी बच सकती है। गौमाता को मंदिरों और घरों में स्थान देना चाहिए। गौमाता से मिलने वाले पदार्थ अमृत के बराबर हैं। गौमाता नष्ट हुई तो पूरा विश्व संकट में आ जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। धेनु मानस का पाठ आज हम कर रहे हैं। उससे पहले मेरे चैनल को, गौमाता के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय गौमाता जरूर लिखें। धेनु छहा अनुपम सुख पाई, 14 रतन धेनु प्रभुताई। भक्ति गाई मुक्ति भई दासी, धन्य धेनु जीवन सुख राशि। धेनु की छाया में अनुपम सुख प्राप्त होता है। 14 रत्नों में धेनु की ही प्रमुखता है। भक्ति गाय को दासी का नाम मुक्ति है। भक्ति गाय की दासी का नाम मुक्ति है। धेनु जो जीवन की सुख की राशि है वह धन्य है। यही कलिकाल सकल भय रोगी, जटा जूट धरि होवत जोगी। धेनु चरित औषधि सुहावन, नाशत व्याधि सुनत होई पावन। इस कलिकाल में सभी लोग रोगी हो गए हैं, जटाजूट रखकर जोगी हो रहे हैं। गौ का चरित्र औषधि के समान सुहाना है, जो व्याधि को नष्ट कर देता है, हर तरह की व्याधियों को। और गौमाता की कथा सुनते ही मन पावन हो जाता है। सत्व प्रवाह संग सत जानी, सो सतसंग जानिए ज्ञानी। दर्श परस सुरभि सतसंगु, हंस विवेक उपजे भ्रम भंगु। सत्व प्रवाह के संग को सत जानकर उसी को ज्ञानी लोग सत्संग जानते हैं। सुरभि माता का दर्शन स्पर्श ही सत्संग है, जिससे विवेक हंस प्रकट होता है एवं भ्रम भंग हो जाता है। धर्म रूप वृष कपट मिटावा, गुरु गौ रहित निगुरा कहावा। विघ्न ज्ञान को अहम विचारी, जो तजि सकत सोई अधिकारी। बैल धर्म का स्वरूप है, जो कपट को मिटा देता है। जो व्यक्ति गुरु रूपी गौ के बिना है वह निगुरा है। ज्ञान का विघ्न अहम है, विचार करके देख लो। जो इसे छोड़ सकता है वे ज्ञान का अधिकारी है। जगत सून हरि अंक है, सज्जन करूं विचार। बिना अंक को मोल क्या, सून समुझ संसार। जगत शून्य है एवं हरि अंक है। सज्जन लोग इस पर विचार कर लो। बिना अंक के शून्य की कीमत क्या है, उसी शून्य को तू संसार समझ ले। यानी संसार शून्यवत है, केवल हरि ही हमारा है। क्षुधा मान की राखे जोई, अति लघु काज बनत गिरि सोई। धरी बराह वपु धरा उद्धारू, नर रखी धेनु उतारहि भारू। जो व्यक्ति मान की चाह रखता है उसके लिए छोटा सा कार्य भी पहाड़ के समान बन जाता है, क्योंकि हमेशा उसको मान चाहिए। भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। मनुष्य गाय को रखकर भार को उतार सकता है। सरिता सिंधु सुरभि सर रूपा, गिरि कानन खग बनचर रूपा। अष्टभुजा दुर्गा जगदम्बा, पूजहि भाव प्रकृति अवलंबा। नदी समुद्र गौ सरोवर पहाड़ जंगल पक्षी वंचर पशु, यही भगवती दुर्गा की अष्टभुजाएं हैं। इनकी भाव पूजा प्रकृति का अवलंबन है। जलते थल जब बाहर आवा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहावा। ध्वनि प्रगटी ओंकार कहाई, श्रवण कीर्तन शब्द सुखदाई। जब जल से पृथ्वी बाहर आई वही स्थान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाया। सबसे पहले ओंकार की ध्वनि प्रकट हुई। इस शब्द का श्रवण कीर्तन सुखदायक है। माया कुंडली जब लगी धारी, ना जागे कुंडलिनी विचारी। जन्म कुंडली पर संस्कारू, कर्म कुंडली खोलत सारू। जब तक जीव ने माया की कुंडली को धारण कर रखा है तब तक अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती। जन्म कुंडली में पूर्व के संस्कारों का उल्लेख होता है, लेकिन कर्मों की कुंडली में सारे भेदों को खोल देकर रखा जाता है। वही कुंडली छोड़कर अंतर शक्ति अनंत कर, अनंत से मित्रता बन सांचो धनवंत। बाहर की कुंडली छोड़कर अंदर जो अनंत शक्ति भरी पड़ी है उस अनंत से मित्रता कर ले और तू वास्तव में सच्चा धनवंत बन जाएगा। श्रवण धरे कुंडल भूरूपा, परम ज्ञान में सृष्टि अनूपा। गति अबाध सुरसरी बहाई, चलत रहत नित पाठ पढ़ाई। कानों के कुंडल पृथ्वी रूप हैं, जो सृष्टि अनुपम परम ज्ञान में रूप को दर्शाते हैं। अबाध गति से सुरसरी गंगा जी बहती है।
चलते रहने की नित्य शिक्षा देती है। त्याग समर्पण भाव कहानी परंपरा भारती सुहानी, जिमी सुपात्र को दान बताई तिमी सुशास्त्र सज्जन परिछाई। त्याग समर्पण और भाव की कहानी यही भारतीय सुहानी परंपरा है। जैसे सुपात्र को दान बताया गया है, वैसे सुंदर शास्त्र सज्जन के लिए हैं। सत सत सदगुरु गौ जानी, जगत ईश ईश्वर पहचानी, गुरुपद ऋषि मुनि धेनु बखानी, सदा सदा से व्यासन मानी। सत्य है गौ को सदगुरु जान लो, जगत के ईश्वर की ईश्वर को पहचान लो। ऋषि मुनियों ने गुरुपद पर धेनु का बखान किया है। सर्वदा सर्वदा यह गौ माता सेवनीय है एवं सम्मानीय है। ये हमारे प्रभु की भी माँ है, प्रभु की भी ईश्वर है। दरस पुण्य फल जग महतारी, नासत संकट शुभ मतिकारी, सदा प्रेम जल शिव अभिषेकु, वेद पुराण ये अभिलेखु। पुण्य के फल स्वरूप जगत की माता का दर्शन होता है और सारे संकटों को नष्ट कर देती है तथा शुभ मति प्रदान करती है। सदा ही प्रेम जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। वेद पुराणों में यही अभिलेख है, लिखा हुआ है। बिना प्रेम पूजा नहीं, जय बिनु द्रवई न राम, सकल धर्म को मूल जो लहत सभई विश्राम। बिना प्रेम के कोई पूजा नहीं होती है, उसके बिना राम द्रवित भी नहीं होते हैं। सारे धर्मों का मूल जो जिससे सभी को विश्राम मिलता है, वह प्रेम स्वरूप गौ माता ही है। बारी बिलोचन बर्शन लागी, हैं पंकज प्रभु मूर्ति जागी, स्वयं धरा देवी शिव रूपा, भक्ति गंग जलधार अनूपा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। नेत्रों से जल बरसने लग जाए, हृदय कमल में प्रभु की मूर्ति आ जाए। स्वयं भू देवी शिव रूप धारण करके भक्ति की गंगा की अनुपम जलधारा मिले तो जीवन धन्य हो जाता है। मात पिता गुरुदेव कहाई, इनकी कृपा दरस हरि पाई, दिए ईश ईश की भिक्षा, भवसागर तारण की शिक्षा। माता पिता गुरुदेव कहलाते हैं। इनकी कृपा से ही हरि का दर्शन प्राप्त होता है। ईश्वर ही ईश्वर की भिक्षा दे सकता है, वही भवसागर से तरने की शिक्षा दे सकते हैं। भय वृद्ध सरसयन बनाई, धिक संतति निज करम गवाई, सुकृत उदय पूरब जब होई, अंत काल गो दर्शन सोई। बुढ़ापे में वाणी का जय गो माँ। बुढ़ापे में बाणों का बिस्तर मिलता है, उस संतान के लिए धिक्कार है जिसने अपने माता पिता के प्रति कर्म को गवा दिया, उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया। पहले के शुभ कर्म अब उदित होते हैं, तभी अंतिम समय में गो दर्शन होते हैं। पहले के जय गो माँ। बुढ़ापे में बाणों का बिस्तर मिलता है, उस संतान के लिए धिक्कार है जिसने अपने माता पिता के प्रति कर्म को गवा दिया है। पहले के शुभ कर्म जब उदित होते हैं, तभी अंतिम समय गौ का दर्शन होता है। सुरभि सुरसरी स्वर्ग बेहाई, सुजिस भारती सुरगन गाई, धामिनी रक्त बहे नहीं नीरा, सोवत वीर धरा के वीरा। गौ एवं गंगा स्वर्ग को छोड़कर आई, भारत के सुयस को देव समाज ने भी गाया, परंतु आज हमारी धमनियों में रक्त नहीं जल बह रहा है। जो वीर धरा के वीर सो रहे हैं, गौ गंगा की रक्षा नहीं कर रहे हैं। सत्यशील सत्कर्म की रहत ध्वजा उठाई, रथी वीर सो जानिए विरथ विरथा जग जाई। सत्यशील व्यक्ति सत्यकर्म की ध्वजा को उठाए रहते हैं, उसी व्यक्ति को वीर रथी जानिए। जो बिना रथ का है, वह जगत में व्यर्थ ही पैदा होता है। जन्मे संग मृत्यु आरंभु, जीव मोह बस धारे दंभु, जो सदकर्म बीच तजि प्राणा, आगिल जन्म तहाँ पुनियाना। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जन्म के साथ मृत्यु का आरंभ हो जाता है। जीवात्मा मोहवश दंभ को धारण किए हुए है। जो व्यक्ति सदकर्म को बीच में छोड़कर प्राण छोड़ देता है, उसे अगले जन्म में ईश्वर उसी कार्य में लगा देता है एवं पहले जन्म में जहाँ पर छोड़ा था वहीं पहुँचा देता है। भोग विलास क्षणिक सुखदाता, जोग हेतु नर रच्यो विधाता, असुर सुरसरी देखी न सकई, अविरल धार को दृष्टि परई। भोग विलास तो क्षणिक सुख देने वाला है, योग के लिए ही विधाता ने मनुष्य की रचना की है। असुर लोग देव नदी गंगा जी को देख नहीं सकते, अविरल धार पर उनकी कुदृष्टि पड़ गई। जगत अमंगल विपदाकारी, मारही को गंगा महतारी, नव नव पंथ सर्जन जे करही, मिथ्या आरंभ दंभ सो चलही। जगत के लिए अमंगल और विपदा कारक यह है जो गौ और गंगा माता की हत्या हो रही है। इससे बड़ा अमंगल और विपदा का समय कभी नहीं हो सकता। ये हमारे भारत के माथे पर कलंक है। गौ माता की हत्या रुकनी चाहिए।
नए नए पंथ जो लोग सर्जन कर रहे हैं वे मिथ्या आरंभ करके दम्भ दिखावा मार्ग पर चलते हैं। भजई न कीरत निज प्रभुताई, चाहत कबू न हरि मिल जाई। सत्व धेनु सत जोरी न पाई, मिथ्या जगत भ्रमत फिर आई। अपनी प्रभुता को जो भजता नहीं, कहता नहीं, कभी चाहता नहीं, वे व्यक्ति हरि को मिल जाता है। सत्व धेनु है, उस सत को जोड़ नहीं पाया, मिथ्या जगत में भ्रमित होकर फिरता रहता है। अपने भजन का बखान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोगों को नहीं बताना चाहिए, ये सब गुप्त रूप से होने चाहिए। और सच हमारी गौ माता है, उसी की सेवा में लगना चाहिए, मौन होकर लगे रहना चाहिए। तीन ताप चहुँ दिशि तपे, गई न मुख मुस्कान, समता की भली वेदिका, उसको समझो ज्ञान। जय गौ माँ जय गोपाल। तीनों तापों से चारों दिशाएं तप रही हैं। इस स्थिति में भी जिसके मुख की मुस्कान खत्म नहीं हुई, इस समता की अच्छी वेदिका पर जो है वही ज्ञान है। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। हे गौ माँ, मेरे प्राण गोधूलि में ही निकले, मेरे प्राण गौ सेवा करते करते ही निकले। हे गौ माँ, हे गौ माँ, हे गौ माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन नमो।